एक दो दिन के बाद ये केसेस की हिस्ट्री हम लोग और ज़्यादा रिफाइन कर पाएंगे। तो ऐसे ये नोट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बना है। बस वही एक मुझे लगा कि कई केसेस जो मेरी जानकारी में है वो इसमें नहीं आए, तो वो हम लोग एक दो दिन के अंदर ऐड कर देंगे। दूसरे बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के केसेस इसमें नहीं हैं, वो भी हम लोग एक दो दिन के अंदर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा बिल्कुल जिसे इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का महासागर कहेंगे, वैसी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिनको डाइजेस्ट करने में और एनालाइज करने में समय लगेगा। तो पूरी कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद फिर हम लोग आपके सामने मुखातिब होंगे और तब हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे। इनाम के पूछ रहे, ये शीला मांडे भी सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, लेकिन ये तो जितने केसेस इन पर थे उन सभी पर जमानत पर है। तो जैसे ही जमानत होती है वो इनाम खत्म हो जाता है। तो ये लोग बेसिकली पूछ रहे थे अभी कि जैसे झारखंड पुलिस और पूरे इसके लिए ये कितना, यानी इसको कैसे हम लोग ये करते हैं, तो चाह रहे थे कि सर के इस पे सर एक बार उसके। प्रशांत बोस एक तरह से इस संगठन और इस एजुटेशन के लिए जनक की भूमिका में थे। ये पिछले 40 सालों से ये काम कर रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा, 40 से 50 साल से ये सक्रिय हैं। बिहार में जो बिहार और झारखंड, उस वक्त तो झारखंड एक ही था, पूर्ववर्ती बिहार में जो माओइस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, MCC, तो MCC के ये और कन्हैया चटर्जी दोनों सर्वोच्च नेता थे। MCC का जब विलय हुआ पीपल्स पावर ग्रुप में 2004 में, तो पीपल्स पावर ग्रुप के पास नंबर्स ज़्यादा थे, फायर पावर ज़्यादा था, तो उसके जो अध्यक्ष थे कोटेश्वर राव, वो CPI माओइस्ट के अध्यक्ष बने और प्रशांत बोस को सेकंड इन कमांड बनाया गया, 2 नंबर पोजीशन इनको मिला। लेकिन इनकी MCC में इनकी भूमिका को देखते हुए जो इनका ओरिजिनल MCC का इलाका था उसको एक ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का रूप दिया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। तो उसकी पूरी जिम्मेवारी इनको दी गई थी। इस रीजन में इस संगठन को इन्होंने खड़ा किया। आज जितने भी इस संगठन के नेता आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग शीर्षस्थ नेता जो इनके अलावा पोलिट ब्यूरो के रूप में प्रमोट भी हो गए, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। सबको इन्होंने खड़ा किया है। तो जैसे झारखंड में एक और पोलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन वो भी इन्हीं का शिष्य है। इनफैक्ट उन्होंने ही अपने दो बॉडीगार्ड्स को भेजा था इनको लाने के लिए, जो साथ में पकड़े गए। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके रैंक पर हम लोग न जाएं। रैंक इनका पोलिट ब्यूरो मेंबर का है, एक और पोलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन ये उससे बहुत ऊंचे कद के हैं। इन्होंने इस संगठन को जन्म दिया है और ये इसके आइडियोलॉग हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो बताना मतलब ऑपरेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये समझिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि जितना जो महासागर मिला है उसका मंथन कैसे किया जाए और किस तरह किया जाए, क्योंकि उसमें अदरवाइज तो महीनों लग जाएंगे या साल लग जाएंगे। तो हम लोग उसको बहुत बड़ी टीम लगा करके उसका मंथन करके फिर एनालाइज करके हम लोग देंगे। मतलब आज हम इस पोजीशन में हैं कि केवल यही क्षेत्र नहीं, केवल ये 4 स्टेट नहीं,
आंध्र प्रदेश में भी, पूरे भारत में कहीं भी जो भी है संगठन का पूरा खाका, पूरा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, बाकी डिटेल्स देना उचित नहीं है। तो मेन प्लानर को गिरफ्तार कर लिया है और जाहिर है इससे पुलिस का मनोबल तो ऐसे भी हाई होगा ही जी। कितनी बड़ी कामयाबी इसको समझी जाए आगे? ये ऐतिहासिक कामयाबी है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में पॉलिट ब्यूरो मेंबर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक ऐसी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन जो बाद में पॉलिट ब्यूरो मेंबर बने, लेकिन उस वक्त नहीं थे। तो ये ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो जो इनका है और उसके जो 4 स्टेट हैं, हम लोग तो उन 4 स्टेट्स को गिनेंगे। इन स्टेट्स के लिए ऐतिहासिक गिरफ्तारी है, ऐतिहासिक उपलब्धि है, और गिरफ्तारी से भी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि वो है जो अभी हम लोग बता नहीं सकते। सर ये आपकी तीसरी मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा उसके बारे में बैक से जाके आप बक्सर में भी एक बड़े माओवादी आपके सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पॉलिट ब्यूरो तो कभी गिरफ्तार हुआ नहीं। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो गिरफ्तार हुए हैं, जैसे उस वक्त 2001 में 2002 के मई में पारसनाथ जी और पीएस जी और नतनी मिस्त्री गिरफ्तार हुए थे, वर्मा जी से गिरफ्तार हुए थे। उनका भी इंट्रोगेशन काफ़ी लंबा चला था और उन्होंने बहुत बढ़िया इंट्रोगेशन में पूरे संगठन का खाका उन्होंने दिया था कि कैसे है, सब कुछ बता दिया था किसके पास क्या वेपन्स है। इतना वो एक्यूरेट था कि भविष्य की घटनाओं के बारे में उन्होंने कह दिया कि घटना अगर होगी तो इसमें कौन कौन रहेंगे, जो अगर लोकेशन ये होगा तो ये लोग रहेंगे, हथियार ये रहा तो ये लोग रहेंगे, इतना एग्जैक्ट उन्होंने बताया था। उसके पहले 1999 में बक्सर जिला के नवानगर थाना में विजय कुमार आर्य की गिरफ्तारी हुई थी। वो उस वक्त सेंट्रल कमेटी मेंबर नहीं थे, उस वक्त वो रीजनल कमेटी मेंबर थे, बाद में वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर बन गए। देखिए इसमें क्योंकि अभी फर्दर इंफॉर्मेशन, इसलिए अभी वो डिटेल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जो इशारा कर रहे हैं उसमें दम है। सर अगर प्रशांत बोस संदिग्ध स्थिति में थे, वो ये सब काम कर रहे थे और पुलिस के पास इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी, तो इतना साल क्यों लगे पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने को, गिरफ्तार करने? ये जिस क्षेत्र में थे उसमें ग्रामीणों का समर्थन था और पुलिस नहीं चाहती थी कि गिरफ्तारी में कोई आम नागरिक कैजुअलिटी हो, इसलिए पुलिस ने इंतजार किया कि जब वो निकले तो रास्ते में पकड़ा जाए। पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके में प्रीतमदास का नाम आता था, अरेस्टमेंट का भी और एनकाउंटर का, क्या ये वही आता? उसके बारे में हम जानते नहीं। वो किशन जी है और ये किशन दा एलियास है। वो किशन जी तो मृत हो गए, मारे गए हो। We waited for the target to come out of his hideout and come on the road so that he could be intercepted without any collateral damage. How long was the operation going on? Was it short time? Means one? No, it was not short time. It was planned since months. The targets had been very clearly identified and communicated to all police formations, including CRPF. तो टारगेट नंबर 1 आइडेंटिफाइड था, वो हमने कर लिया। अब टारगेट नंबर 2 भी आइडेंटिफाइड है, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे। You had the photograph of this man, but not very recent, old photograph, isn't it? Yes. Was it not difficult to establish that immediately? No, we had advance information. तो जैसा मैंने कहा कि जो केसेस की लिस्ट है उसमें और इजाफा हो सकता है। जैसे इसी बटालियन के 15 लोगों की हत्या तोपचाची में नवंबर 2001 में हुई थी। उस वक्त यहाँ दिवाली मेला चल रहा था और वो बड़ा अजीब सिचुएशन हो गया था कि एक तरफ दिवाली मेला चल रहा है, दूसरी तरफ इसी बटालियन के 15 घरों के दिए बुझ गए। तो लेकिन जो उस वक्त पुलिस नेतृत्व था उनका कहना था कि पुलिस के जॉब में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, इस तरह के हादसे होते रहते हैं,
हम लोग नॉर्मल रहें और नॉर्मल रह करके काम करते रहें। तो उसके बाद भी ये 20 साल पहले की घटना है। 20 साल में पुलिस ने कई बार अपने ऊपर हुए हमलों का प्रतिकार किया, आम जनता के ऊपर हुए हमलों का प्रतिकार किया, और आज हम ये संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि जिन्होंने उस घटना को आयोजित किया था वो आज हमारे कब्जे में है। हालांकि वो घटना भी इसमें लिस्ट में नहीं है। सर उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, मतलब वो चल सकते हैं क्या? फिजिकल कंडीशन अच्छी है, वो ऐसा लग सकता है या ऐसा दावा हो सकता है, ऐसा फिजिकल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। He is mentally and physically very He is mentally very alert. He is mentally far more alert than all of us. And मेरी सलाह मजाक में कह रहा हूँ ये है कि आप निकट न जाएं, क्योंकि वो आपको कन्विंस कर देंगे और आप नक्सली बन जाएंगे। थैंक यू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।